पुलिस की चौकसी के कारण कल कई जगहों से हथियार की बरामदगी हुई, शराब की बरामदगी हुई, इसके साथ साथ स्मैक की भी बरामदगी हुई। पहला मामला गजनीबाग और फुलवारी शरीफ से संबंधित है। इसमें ईआरवी को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति गजनीबाग क्षेत्र में हथियार के साथ गाली गलौज कर रहा है। मनीष भूषण नाम के व्यक्ति हैं। इनके घर पर जब रेड किया गया तो इनके पास एक 2 नाली बंदूक, एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 21 जिंदा कारतूस, 2 फायर किया हुआ कारतूस और 2 खोखा बरामद हुआ। पुलिस की टीम जाके जगह जगह पर छापेमारी की। वहाँ पे एक रवि कुमार नाम के व्यक्ति, उनसे जब पूछताछ किया गया, गिरफ्तारी की गई तो वो भागने का प्रयास कर रहे थे। कृष्ण जन्माष्टमी और चहलुम की पूरे राजधानी पटना में जश्न मनाया जा रहा था, तो उसी दौरान आपको बता दें कि गर्दनीबाग थाना अंतर्गत एक युवक के द्वारा गाली गलौज और हथियार चमकाने का मामला प्रकाश में आता है और आम लोगों के द्वारा डायल 112 को उसकी सूचना दी जाती है। सूचना प्राप्त होने के बाद ईआरएस व्हीकल डायल 112 पहुंचती है और उस युवक को जब पकड़ती है तो उससे पूछताछ में निकलता है कि इस युवक के पास से एक राइफल और कई उसके पास जिंदा कारतूस और पिस्टल भी बरामद किया गया है। हालांकि राइफल लाइसेंसी था जो कि उसके दादाजी के नाम से था और अभी उसका सत्यापन नहीं कराया गया था, लेकिन गहन पूछताछ की गई तो पता चलता है कि जो अनलीगल पिस्टल उसके पास था वह फुलवारी शरीफ से एक व्यक्ति से उसने खरीदा था। जब फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत छापेमारी की जाती है तो एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया जाता है, जहां पर कि सैकड़ों अर्धनिर्मित गोलियां बरामद की जाती हैं, राइफल बरामद की जाती हैं और मिनी गन फैक्ट्री में कई औजार भी बरामद किए जाते हैं। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए जरा देखते हैं। मामलों में आपसे रूबरू करना है। पहला तो कल जन्माष्टमी और चहलुम का पहलाम भी था और पुलिस की तत्परता से बिना किसी घटना और दुर्घटना के उसको कराया गया है। जगह जगह पे पुलिस तैनात थी और रात भर में जो 2 दिन चला है कार्यक्रम, सभी में पुलिस मुस्तैदी से जुटी रही, जिसके कारण से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सका। पुलिस की चौकसी के कारण कल कई जगहों से हथियार की बरामदगी हुई, शराब की बरामदगी हुई, इसके साथ साथ स्मैक की भी बरामदगी हुई है। इसी संबंध में आप लोगों से बात करनी थी। पहला मामला गजनीबाग और फुलवारी शरीफ से संबंधित है। इसमें ईआरवी को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति गजनीबाग क्षेत्र में हथियार के साथ गाली गलौज कर रहा है। सत्यापन हेतु जब लोग गए तो उस व्यक्ति की पहचान की गई और व्यक्ति के घर पर रेड किया गया। मनीष भूषण नाम के व्यक्ति हैं। इनके घर पर जब रेड किया गया तो इनके पास एक 2 नाली बंदूक, एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 21 जिंदा कारतूस, 2 फायर किया हुआ कारतूस और 2 खोखा बरामद हुआ। इनसे जब इसके बारे में पूछताछ किया गया तो पता चला कि जो 2 नाली बंदूक है इनके दादाजी के नाम से थी, इसका रिन्यूअल नहीं कराया गया है और ये इसका लाइसेंस अभी फ़िलहाल नहीं है। जो दूसरा जो पिस्टल था वो तो अवैध है ही। इस संबंध में इनसे पूछताछ किया गया कि ये कहाँ से लाए हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि फुलवारी शरीफ के एक व्यक्ति से ये खरीदे हैं। इस संबंध में फिर आगे कार्रवाई किया गया और उसके बाद पुलिस की टीम जाके जगह जगह पर छापेमारी की। वहाँ पे एक रवि कुमार नाम के व्यक्ति, उनसे जब पूछताछ किया गया, गिरफ्तारी की गई तो वो भागने का प्रयास कर रहे थे और इसी क्रम में एक जयप्रकाश जो उनके साथ में था व्यक्ति, उसको चोट आई। जब इनके निशानदेही पर सर्च किया गया तो इनके पास एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन बरामद हुआ। फिर इन तीनों से कड़ाई से पूछताछ हुआ तो जयप्रकाश के घर से 2 देसी कट्टा, एक स्टील का पिस्टल, 3 मैगजीन, 29 खाली खोखा, 2 मिसफायर गोली, 5 जिंदा कारतूस और कई तरह के औजार बरामद हुए, जो संभवतः ये इनके द्वारा में हथियार का सर्विसिंग वगैरह कराया जाता था और इनको बेचने का कार्य करते थे। पूछताछ में पता चला कि ये जो जयप्रकाश हैं ये लंबे समय से हथियार को बेचने का कार्य कर रहे थे और इन्हीं के द्वारा विभिन्न जगहों पर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, एक स्टील पिस्टल, 3 मैगजीन, 29 खाली खोखा और 2 मिसफायर फायर गोली बरामद किया गया और 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार में किया। इसी जो चूँकि भारी मात्रा में हम लोगों को गोली खोखा बरामद हुआ है, ये संभव है क्योंकि इनके पास से काफ़ी मात्रा में औजार भी बरामद हुआ है। ये पूछताछ में चल रहा है, हम लोग इस एंगल पे भी कर रहे हैं कि इनके द्वारा गोली का भी कर दिया था। ये आप लोग को ध्यान में होगा, कुछ दिन पहले एक मिनी गन फैक्ट्री हम लोग रिकवर किए थे और फुलवारी शरीफ में भी भारी मात्रा में हथियार मिला था।
उसी ग्रुप से संबंधित है। जो कक्कू जो बाद में वहाँ पे सरेंडर किया गया था, उसी संबंधित ये गिरोह। आपराधिक इतिहास इन लोग का अभी फिलहाल उनका आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, पता करवा रहे हैं। हथियार मिले हैं और कितने कारतूस टोटल ओवरऑल? अभी बहुत सारे मामलों में अलग है। इस मामले में जो फुलवारी शरीफ में है, इसमें 29 खाली खोखा मिला है, 5 जिंदा कारतूस मिला है और 2 मिसफायर गोली मिला है। इसके अलावा इसको बनाने के लिए जो अन्य औजार होते हैं वो भी बरामद किया। सरगना जो इसमें जयप्रकाश मिनीगन फैक्ट्री कुछ दिन पहले हुआ था और उसी संबंधित फुलवारी शरीफ में जो रेड हुआ था, उसी में कक्कू गिरोह से ये लोग संबंधित हैं। कितने हथियार सप्लाई कर चुके हैं सर? पूछताछ में बताया इसे पूछताछ में बताया है और जहाँ जहाँ ये लोग सप्लाई किए हैं उसके यहाँ भी हम लोग रेड कर रहे हैं और उसको भी रिकवर करेंगे हम लोग। कुछ औजार भी बरामद हुए। हाँ, औजार बरामद हुए, जिससे हम लोग लग रहा है कि ये मैगजीन बंदूक को ठीक ठाक भी करते थे और संभवतः गोली बनाने का भी कार्य करते थे। सर जुडिशरी में थे, रिटायर हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि कार्तिकेय शर्मा ने साफ तरीके से बताया है कि चहल्लुम और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के पूरे पटना में पुलिस तैनात थी और उसी दौरान सूचना मिलती है डायल 112 को, जिसके पश्चात एयर्स व्हीकल के द्वारा उस युवक को पकड़ा जाता है। उस युवक के निशानदेही पे फुलवारी शरीफ थाने में रेड करने के पश्चात एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया जाता है, जिसके पास से सैकड़ों गोलियां बरामद की जाती हैं और कई अर्धनिर्मित उसके पास से हथियार भी बरामद किए जाते हैं और इन तीनों युवकों को पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।